कल तक ये महानंदा का घाट विवादों का जड़ बना हुआ था। लोग यहाँ पे नाराज हो रहे थे, लेकिन आज खुशियाँ परोसने के लिए हम महानंदा घाट पे एकत्रित हुए। हमारे साथ वो महिलाएं हैं जो छठ व्रती हैं, और आज भी हालांकि छठ अब पूरे समुदाय का एक तरह से आप कह सकते हैं कि पर्व बन चुका है। सभी वर्ग के लोग इसमें सम्मिलित होते हैं, सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग हैं जो ये नहीं जानते कि छठ पर्व है क्या। 4 दिन तक मनाए जाने वाला यह पर्व एक तरह से आप कह सकते हैं कि महज पर्व नहीं बल्कि एक तपस्या है, और छठ व्रतियों की तपस्या आज से शुरू हो गई है। कल नहाए खाए के बाद आज खरना का पर्व है, और सबसे पहले तो संतोष तिवारी जी से हम जानेंगे कि संतोष जी, छठ पर्व है क्या, इसकी पौराणिक महत्व क्या है? देखिए, पौराणिक महत्व में सबसे पहले छठ किसने किया, सबसे पहला बात है कि छठ सबसे पहले किसने किया। तो सबसे पहला छठ जैसा हम जानते हैं कि देव माता अदिति, जो तत्व देवताओं की माता अदिति, कश्यप ऋषि की पत्नी, और अदिति थी जो असुर माता। तो जब देवासुर संग्राम हुआ, उसके बाद देवासुर संग्राम में देवताओं को काफ़ी हानि हुई, असुरों का नाश नहीं हो पा रहा था। तब माता ने कश्यप ऋषि से कहा, और कश्यप ऋषि से उन्होंने उनको कहा कि आप षष्ठी का पूजा कीजिए, और इस षष्ठी के पूजा से आपके पुत्रों का जय होगा और उनका पराजय होगा। तब ये छठ वहाँ से माता ने किया। उसके बाद अगर आते हैं हम, तो उसके बाद प्रजापति के मानस पुत्र की घटना आती है, जिनकी पत्नी मालिनी थी, और उन्होंने पुत्र यष्टि यज्ञ किया। पुत्र यष्टि यज्ञ के बाद उनको एक मृत पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन तब उन्होंने काश्यप ऋषि के पास उन्होंने पूछा जो कैसे किया जाए, तो उन्होंने कहा कि आप षष्ठी का पूजा कीजिए। षष्ठी के बाद तब वो षष्ठी से वो मृत पुत्र भी जीवित हो गया। उसके बाद आया रामायण का इतिहास, जिसमें सूर्यवंशी राम जी ने और सीता जी ने छठ का व्रत किया, और रावण पे विजय पा कर भी वो अपने वहाँ आकर भी उन्होंने छठ किया लगातार। और उसके बाद अगर हम महाभारत में आते हैं, तो महाभारत में कहा जाता है कि महाभारत में भी द्रौपदी ने उस अपने अपमान के बाद और सारा कुछ राजपाट चले जाने के बाद उसे पुनः प्राप्त करने के लिए छठी माता का ही व्रत किया था। और उसके बाद से लगातार छठ विभिन्न अंचलों में फैलता गया, और ये कहा जाता है ये है हमारी श्रुतियाँ या हमारे ग्रंथ, पौराणिक ग्रंथ इसको प्रमाणित करते हैं। उसके बाद छठ लगातार होते आया, और छठ में कई तरह से हर एक तरह से फैलता गया। और आज का छठ जो है हमारा, वो न सिर्फ बिहार के एक क्षेत्र में सीमित है, आज वो पूरे विश्व में है। यहाँ तक कि कैलिफोर्निया में आपका उसमें अगर जाइएगा, वहाँ भी है। अबू धाबी में आपने देखा कि हमारा यूएई में पहली बार वहाँ पे एक परिवार ने छठ किया था, और बाकायदा उसके लिए काउंसिल से परमिशन लेकर उन्होंने किया। तो ऐसा यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हमारे जो यहाँ से प्रवासी जाते थे, उनको कफाला कानून जब तक था बहुत मुश्किल था, और उस परमिशन के बाद आज तो कफाला भी वहाँ पे शिथिल किया गया है। तो अब ये जो स्थिति है, तो आज छठ सिर्फ और सिर्फ एक क्षेत्र विशेष का, एक संप्रदाय विशेष का नहीं रहा, आज सामग्रिक सारा पृथ्वी का छठ हो गया है। और हाँ, मूलतः हमारे अंचल में चूँकि हमारे अंचल में पौराणिक ग्रंथों का, वो चाहे स्कंद पुराण हो, शिव पुराण हो, ब्रह्म पुराण, इन सब को अधिक पठन पाठन में और लोक कथाओं में अधिक उनको बोला जाता है। इसलिए बिहार और भोजपुर वाला अंचल जो है हमारा, वहाँ सबसे अधिक हो रहा था। उसके बाद मिथिलांचल आया, उसके बाद सब जगह ये हुआ। और आज अगर हम सब कुछ देखें, तो हमारा पूरा संपन्न जो बिहार का कल्चर रहा है, और उस कल्चर के साथ जो बाकी सब, हमने कभी किसी पे कुछ थोपा नहीं, हमने सबको अपनाया, अपने के साथ उनको सम्मिलित किया, और साथ साथ उनको और समृद्ध बनाया। तो उसी तरह से वो छठ वहीं से चलकर हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी से आज बंगाल भी पहुंचा। बंगाल के हर क्षेत्रों में होता है। उसी का एक कड़ी ये सिलीगुड़ी है। सिलीगुड़ी का भी अगर कहूँ, तो मेरे जो मैंने कहा भी था कि मेरे पापा के परदादा, तो उन लोग जब उस समय थे, वो समय अंग्रेजों से पहले जो ये कुछ राजबाड़ी जो बैकुंठपुर और उधर हमारा कोच राज, उस समय भी वो लोग यहाँ पे जब थे, तो उस समय भी कहा जाता था कि ये एक तरह से वन वाला क्षेत्र था, और इधर आने के लिए उन लोगों को वो मतलब
उस समय वो लोग गोरू गाड़ी अब जो बैलगाड़ी से आकर और यहाँ पे वो बकायदा उस तरह से पूजा किया जाता था। चौकी लेकर आते थे वो लोग, तब नदी ऐसी नहीं थी, बहुत विस्तृत नहीं था। ये हम अपने दादा परदादा सुन के जो ये है कि चौकी लगाकर और उसको बकायदा वो लोग उस बैलगाड़ी के साथ बाहर तक बांध कर और उस पे ही वो रख कर वो पूजा करना शुरू करते थे और नदी घाट में उतरने के लिए करते थे। और संध्या के बाद यहाँ पे वो लोग रात जगदा करते थे और रात जगदा करने के साथ साथ यहाँ पे वो मैंने भोजपुरी लोकगीतों का 2 दल का कंपटीशन। भोजपुरी लोकगीतों का आपने जब जिक्र किया है, हम दोबारा आपसे जुड़ेंगे, लेकिन जब भोजपुरी गीतों का जिक्र हो और गीत ना हो तो मज़ा ना आए। तो जब हमारे साथ छठ व्रती हैं और कहा भी जाता है कि छठ मैया का गीत गा के उनका आह्वान किया जाता है, तो हम चाहते हैं कि इसी महानंदा घाट से, हालांकि कल संध्या अर्घ है, लेकिन महानंदा घाट से आज छठी मैया का आह्वान किया जाए। सबसे पहले छठ मैया की प्रणाम करती हूँ। छठ मैया की जय। खिलवा के पात पर उगलन सूरज, मैं बजा की जूती। एक आके पात पर उगलन सूरज, दे बजा के झूक के। जे करेलू छठ बरतिया से उनके लागी, के करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। हमके पूछी बरतिया से केकरा लागी, ए करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी, ए करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। जय छठ मैया की। तो देखिए, इन गीतों की भी अपनी एक खुशी की अनुभूति होती है। जब ये गीत, ये धुन बजना जब शुरू होता है तो हर किसी को पता चल जाता है कि छठ का पर्व अब शुरू हो गया है। हमारे साथ संतोष तिवारी जी हैं और ये जो छठ पर्व है हजारों वर्ष पुराना है। पीढ़ी दर पीढ़ी इसको हम सहेजते आए हैं, संजोते आए हैं और आज एक बार फिर छठ व्रत हमारे ठीक सामने है। आज खरना है। खरना छठ व्रत 4 दिन मनाया जाता है। प्रीति गुप्ता हमारे साथ है और प्रीति, ये बताइए कि ये 4 दिन जो व्रत होता है, हर दिन का अपना एक महत्व होता है। हाँ, हर दिन एक अलग किस्म की पूजा होती है। नहाए खाए में छठी मैया का आह्वान किया जाता है, इसी नदी से उनको निमंत्रण दिया जाता है। उसके बाद खरना आता है, फिर संध्या अर्घ और भोर के अर्घ के साथ छठ का समापन होता है। तो हमारे दर्शकों को आप बताइए कि 4 दिन की क्या महत्व है और किस तरीके से इसकी पूजा होती है। देखिए, छठ मैया के व्रत में दीपावली के बाद चतुर्थी से ये व्रत शुरू हो जाता है। चतुर्थी के दिन हम लोग नहाए खाए करते हैं। जो भी छठ व्रती हैं वो सभी नहाए खाए का पर्व शुरू होता है। नहाए खाए के दिन हम अपने घरों को अच्छी तरह से साफ सफाई करते हैं और उसके बाद उस दिन हम लोग को नहान खान का मतलब ही होता है कि नहाकर खाना बनाना है। और उस दिन लौकी चावल खाने का, लौकी का खाने और चना का दाल खाने का नियम होता है। तो इस नियम के पीछे कोई चूंकि कारण है, चूंकि ये दो हमारे हिंदू धर्म की अगर हम बात करें, खास तौर पे हिंदू धर्म की, तो धर्म का साइंस से भी कोई ना कोई कनेक्शन है और हर के पीछे एक रीजन होता है। कोई भी बगैर रीजन के रीति रिवाज नहीं होता है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का मुख्य कारण ये है, ये व्रत हिंदू धर्म का सबसे कठिन व्रत होता है। 2 दिन का लगातार व्रत होता है। तो लौकी जो होता है, फलों में सब्जियों में ठंडा माना जाता है, इसीलिए उस दिन बिना लहसुन प्याज का लौकी का सब्जी, चने का दाल और अरवा चावल का भात बनाया जाता है और वही खाकर व्रती लोग दूसरे दिन से खरना का व्रत शुरू करते हैं। ये पहले दिन होता है और हम लोग उस दिन नहाए खाए के दिन सुबह में घाट पर आते हैं। घाट पर आने के बाद हम लोग यहीं से शुरू करते हैं व्रत करना। नहान खान के बाद शुरू होता है खरना का व्रत। खरना के दिन सारा दिन उपवास रहना होता है। शाम को हम लोग उस दिन शुद्ध आटा, कहने का मतलब है आज खरना है तो आज क्या क्या चीजें हुई? हाँ, जैसे कि नहान खान के दिन हम लोग क्या करते हैं,
गेहूं खरीद के लेके आते हैं और उस गेहूं को घर में धोकर उसको सुखाते हैं। जैसे छत पे एक जन कंटिन्यू बैठा रहता है उस गेहूं को सुखाने के लिए, एक चिड़िया भी उसमें चोंच नहीं लगा सकती है, जूठा नहीं कर सकती है। फिर उसको हम लोग मिल में लेके जाते हैं, जहाँ पे जो मशीन है उसको धोया जाता है बाकायदा। धोने के बाद फिर वहाँ पे गेहूं को पीसा जाता है। उसी गेहूं के आटे से हम लोग खरना के दिन शाम को रोटी बनाते हैं, ठीक है, और गुड़ और चावल, अरवा चावल का खीर बनाते हैं। हम लोग के भोजपुरी में इसको रसियाव बोलते हैं। इसमें दूध डाल के नहीं बनाते हैं, ये पानी में बनता साठी के चावल से एक्चुअली बनता है। साठी का चावल एक होता है, अलग किस्म का होता है, अच्छा, ठीक है। उसका फलन एक ही बार होता है, ठीक है, और उसको बोया नहीं जाता है, वो नेचुरली उगता है। तो ये तमाम चीजें जैसे प्रीति कह रहे थे, साठी का चावल और मशीन को धोया जाता बकायदा, जो गेहूं आप जिसका आटा बनता है, जिसका सेवन करती है व्रती, तो ये तमाम चीजें आज के युग में संभव हो पाता है। मशीन को धोते हैं लोग, करते हैं हम लोग। जी पहले तो जाता होता था, अभी हम लोग जहाँ सुविधाएं ज्यादा है। जहाँ हम लोग आटा पिसवाएंगे उसको 2 दिन पहले खबर दिया जाता है कि आप मशीन को धो के रेडी रखिएगा। उसके बाद ही, क्योंकि एक सिस्टम है, एक तरीका है, एक नियम है जो हम लोग अपने पुरखों से सीख कर आए हैं, उसी नियम के तहत हम लोग आज भी इस व्रत को कर रहे हैं। उसके बाद रात को वो रोटी और रसियाव से पूजा होता है। केला रहता है, उसमें पान का पत्ता रहता है, आम का पल्लो रहता है। अच्छा ये बताइए कि छठी मैया तो दिखती नहीं है, मतलब उनकी कोई तस्वीर नहीं होती है, तो पूजा आराधना जो होती है वो किन की पूजा करते हैं आप? हम लोग सूर्य देवता को साक्षी रख के गंगा मैया का पूजा करते हैं। एक्चुअली ये पूजा नदी का ही है, गंगा मैया का है, जल का है। तो इसीलिए आज खरना का व्रत समाप्त होने के बाद पहला अर्घ होता है। पहला अर्घ के दिन हम लोग, हमारे हिंदू धर्म में उतरते सूरज और चढ़ते सूरज दोनों का पूजा किया जाता है। तो पहले अर्घ के दिन हम लोग उतरते सूरज को, यानी कि सूर्यास्त के सूरज को हम लोग अर्घ देते हैं। अर्घ देने के दौरान बहुत तरह के, मतलब इस सीजन के जितने भी फल है, संतरा हुआ, सेब हुआ, केला, जितने भी फल है, अरुई हुई, उसके बाद मूली, गाजर, तमाम चीजें जो भी साग में, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं कि हम लोग किसान को भी धन्यवाद देते हैं इस पूजा के माध्यम से कि आप ये हमारे मनुष्य के लिए ये उगा रहे हैं। उसके बाद संध्या अर्घ समाप्त होने के बाद सभी, कुछ लोग घाट पे रुक जाते हैं, कुछ लोग अपने घर जाते हैं। वहाँ पे कोसी भराता है। कोसी भराने का नियम होता है, जैसे कि जिसके लिए कोसी भरने के नियम पे हम दोबारा अपने दर्शकों को ये चीज बताएंगे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी संतोष तिवारी जी दे रहे थे छठ पूजा को लेके। और आज के ये जो महानंदा घाट से जो हम छठ के बारे में अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि ये व्रत बहुत ज़्यादा कठिन है। लोगों को लगता होगा कि सिर्फ 2 दिन भूखे प्यासे रहते हैं, लेकिन भूखे प्यासे रहते हुए तमाम नियमों का पालन होता है। तो एक तरह से हमने, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि ये एक तपस्या है, आपके सहनशीलता की, आपके धैर्य की, आपके संयम की, ये तमाम चीज़ों की परीक्षा होती है। तमस गुण को त्यागना होता है। जी, मूलतः देखिए, मूलतः हमारा समाज जो है ना वो पूरी तरह से ग्रामीण रहे और कृषि प्रधान रहा है, तो मूलतः शाकाहारी ही होते हैं। लेकिन अब जाकर वो थोड़े से ये हो गए, तो तामसिक भोजनों का हम ग्रहण करते हैं, लेकिन मूलतः शाकाहारी रहते हैं। तो वो शाकाहार रहने के कारण से, और जब नहाए खाए का बात आता है तो क्यों लौकी, अगर आप देख रहे होगे आज के डेट में आयुर्वेद जो कह रहा है कि आपको इम्यूनिटी बनाना है तो लौकी का जूस पिया कीजिए, तरह तरह की बीमारियों से बचना है लौकी का जूस पिया कीजिए, या लौकी, ये आज कहा जा रहा है इसलिए क्योंकि उसको मेडिकल मेडिसिनल कुछ इफेक्ट्स है वो करने के। लेकिन हमारे पुरखे जो इतने समृद्ध थे, या ज्ञान में कहा जाए कि हमारी जो संस्कृति और जो हमारी परंपरा रही है और जो हमारे पूर्वज थे, वो इतने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हर एक चीज़ों का उसका उन्होंने किया है कि उस लौकी और भात, अरवा चावल के भात का ये जो प्रावधान बनाया गया। अब अरवा चावल का भात क्यों? आप अगर 24 घंटे और फिर 36 घंटे का उपवास करोगे
तो आपका जो इंसुलिन लेवल है वो ना कम है, उसको कम से कम उसको किसी भी तरह से कंट्रोल रखना है, ठीक है। और अरवा चावल का भात आपके शारीरिक दुर्बलता नहीं आने देती है। लौकी आपके आत्म शुद्धि करता है, आपके मस्तिष्क को एकाग्र करता है, आपको वो सहनशील बनाता है और उग्रता का त्याग करवाता है। तो तमस के साथ साथ उग्रता जब हमारी चली जाती है तो इसके कारण से वो लौकी और भात का प्रावधान है। उसके बाद ये तो गया शुक्ल, कार्तिक शुक्ल के पंचमी को खरना होता है। तो खरना में एक और बात प्रीति से छूट गया, मैं बताता हूँ। उसमें हमारी जो माताएं बहनें हैं वो नाक से लेके सर तक सिंदूर करती हैं। जी, ये सवाल हमारे दर्शकों के मन में है और मेरे से भी कई लोगों ने पूछा कि भाई नाक से सिंदूर जो है वो उसके पीछे रीजन क्या है? अच्छा, ये बताते हैं। कहा जाता है, आपने कभी देखा होगा कि बहुत ध्यान योग जो होता है ना, और यह आह्वान करने के लिए वो एकाग्रता हमारे जो ये मस्तिष्क के बीच से लेकर नाक तक वो एकाग्र दृष्टि में रहता है। तो ये एकाग्रता जो है वो अगर कहा जाए तो ऐसे कुछ नहीं होता है। अगर आप देखो कि पेंडुलम एक आपके सामने कहा जाए तो वो आप स्थिर रहते हो उस जगह पे। तो जब वो व्रत और उपवास में रहती हैं तो वो दिग्भ्रमित नहीं हो, उनकी आंखें स्थिर एक जगह रहे, एकाग्रता रहे, इसके कारण से उसको दिया जाता है। लेकिन मूलतः जो विषय कारण है कि कहा जाता है कि सर से लेके नाक तक सिंदूर करके ये सुहागिनें आह्वान करती हैं माता का कि माता अब मैं आपके उपवास के लिए उपस्थित हूँ, मुझे मेरी इस पूरे तपस्या में आप मेरे साथ बने रहें और मेरे इस तपस्या को आपके ऊपर है कि आप किस तरह से इसको पूरा कराएं। क्योंकि नहाए खाए के बाद 24 घंटे खरना तक में वो उपवास रहती हैं, पानी का सहारा रहता है। अब खरना के उपरांत जो 36 घंटा है वो निर्जला होने वाला है। और खरना सबसे बड़ा, इसमें किसी तरह का नहाए खाए के दिन तो सेंधा नमक डल जाता है उसमें, लेकिन खरना में तो किसी तरह का नमक नहीं होता है। अब उस नमक का प्रयोग नहीं होने के बाद शरीर में ये ज़रूरत होता है और ऊपर से 36 घंटे निर्जला और बिना नमक के, तो आप समझ सकते हो कितना कठिन हो जाता है उस समय। और वो जो चीज़ है उसको किसी तरह से मतलब पार लगाने के लिए वो जो कंप्लीट करवाने के लिए माता के पास ही रहता है। मतलब 24 घंटे उसके बाद 36 घंटे निर्जला, ये उपवास का हमारा 4 दिन का है। चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी के सुबह में दूसरे अर्घ के साथ, प्रातः अर्घ के साथ समाप्ति होती है। अब उसमें अगर आते हैं हम तो आपको जैसे पता है कि महाभारत में कर्ण जो थे वो जल के अंदर खड़े होकर अपना सर्वस्व दान करने के लिए प्रस्तुत रहते थे। तो हमारे यहाँ पे जब उपवास का जो प्रातः अर्घ के बाद जब होता है तो पहला जो माताएं बहनें जो उपवास की रहती हैं वो जब अर्घ देकर पूजा समाप्ति करती हैं तो वो आकर नदी में से उसको जो भी उनके सामने जो भी पहला व्यक्ति प्रसाद के लिए आएगा वो उनके हाथ में जो रहता है वो प्रसाद के रूप में उसको दे देती है। अब उसके हाथ में अगर हमारा जो ठेकुआ प्रसाद है या जो भी है वो प्रसाद के रूप में जो भी उस समय मांगता है वो उनको दे देती है। तो ये भी एक कहानी उसमें जुड़ी हुई है कि कर्ण वाला स्थिति, जो कर्ण भी सूर्य पुत्र होने के बावजूद उन्होंने सूर्य का ही आराधना करते थे और सूर्य षष्ठी के लिए। और ये षष्ठी को पीती ने कहा कि हाँ माता गंगा और नदी को हम लोग करते हैं। कुछ जगह पे मान्यताएं हैं कि षष्ठी जो है वो एक सूर्य पुत्री है, किसी ने कहा देव का पुत्री है, तो अलग किसी ने षष्ठी देवी कहा, तो इसलिए वो छठी मैया हुई। ये मैया का बात आया और ये षष्ठी का सूर्य षष्ठी की पूजा कहा जाता है और इस पूजा को कहीं कुछ और भी कहा जाता है। और हमारा जो ये खरना है, इस खरना को कई जगहों पे लोहड़ंग ना ऐसा कुछ एक और नाम है वो भी कहा जाता है। तिवारी जी, एक और महत्वपूर्ण चीज़ दर्शकों हमने आपको बताया कि जैसे आपने देखा होगा, और मैं उन लोगों को एक और बात कहना आज ज़रूरी समझती हूँ कि जैसे लोग कहते हैं कि बिहार में काबा, वैसे तो बिहार में बहुत कुछ है लेकिन शुरुआत हम आपको यहीं से करते हैं कि बिहार में छठी मैया बा। तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। गिनती अगर आप गिनाना चाहें उन लोगों को तो गिनती करते करते आप थक जाएंगे। लेकिन मुद्दा है इस वक्त कि हम सभी बड़े सौहार्द के साथ छठी मैया का आह्वान कर रहे हैं, छठी मैया का जिक्र कर रहे हैं और छठी मैया के बारे में बता रहे हैं। क्यों ये व्रत इतना कठिन होता है, ये तमाम
चीज़ें आप तक पहुंचा रहे हैं और छठ के पीछे का जो इतिहास है वो सारी चीज़ें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ में ये सभी माताएं हैं क्योंकि आज से इन्होंने छठी मैया का आह्वान किया है, तो आज से ये सभी पूजनीय है क्योंकि देवी माँ छठी मैया का खास वरदान छठ व्रतियों के ऊपर होता है। और संतोष तिवारी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, छठ से जुड़े हुए हर एक छोटे बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और जितनी चीज़ें छठ में होती हैं उसके पीछे एक साइंटिफिक कारण भी है, वो तमाम कारण भी आपको बता रहे हैं। तिवारी जी ये बताइए कि संध्या अर्घ में जब हम सूर्य देव को, विश्व का एकमात्र पर्व जहां हम डूबते हुए सूर्य की आराधना करते हैं, उसके पीछे की क्या मान्यता है? देखिए, सबसे पहला अभी तो आपने कहा कि बिहार में का बा, मैं बिहार में बहुत कुछ बा, मिथिला के मिठास बा, विद्यापति बा, पटना बा, सारनाथ बा, बहुत कुछ बा, साथ साथ छठी मैया भी बड़ी। और इलाहाबाद की जो हमारा ये जो पूरा तरह से छठ को कहा जाए तो हम खरना का बोले, उसके बाद अर्घ को देने के लिए पहले आते हैं पूजा के जो वस्तुएं हम पूजा में देते हैं। तो आप जानते हैं कि ये जो मास है, इस मास में नई फसलें आती हैं और हमारे छठ में मूली से लेकर, हल्दी से लेकर, अदरक से लेकर सभी सब कुछ जो भी है प्रकृति का, सभी के सभी चीज़ हम देवताओं को अर्पित करते हैं। और ये उन देवताओं को देने के लिए जब हम यहाँ पे करते हैं तो वो सब समर्पण जो है ना, कि हम अपने पूरे के पूरे हमारा सर्वस्व समर्पित करते हैं आराध्य को। और ये जो संध्या अर्घ, प्रधानमंत्री जी भी ने भी कहा है कि शायद अंदर का यह है कि ये डूबते सूरज को, उगते सूरज को प्रणाम करते हैं। अस्त हो रहा सूरज, उसका अंत नहीं हो रहा है। वो एक है कि प्रकृति का एक ऐसा छटा है कि वो विश्राम कर रहा है। सूर्य अस्त नहीं हो रहे हैं, सूर्य ने नए उदय के आह्वान के लिए हम सूर्य को देते हैं वो अर्घ कि आप विश्राम करें, कल नए ऊर्जा के साथ, नए उमंग के साथ आए और इस पूरे प्रकृति को, पूरे समाज को नए आलोक से आलोकित करें। ठीक है। दीनानाथ, सूर्य देव, सूरजनाथ और बहुत सारे, रवि, दिवाकर, तो जो आप पर्यायवाची शब्दों में सुनी हुई। मैं विराम लूंगी क्योंकि हमारे दर्शकों को मैं चाहती हूँ कि एक और लोकगीत हो जाए छठी मैया के ऊपर, उसके बाद हम दोबारा संतोष तिवारी जी का रुख करेंगे। महानंदा घाट पे इस वक्त हम मौजूद है। महानंदा घाट कई दिनों से विवादों का कारण बना हुआ था, दर्शकों में भी असमंजस की स्थिति थी, उतनी ही असमंजस की स्थिति जितने छठ व्रतियों को थी। लेकिन आज सभी बाधाएं छठ मैया की कृपा से दूर हो चुकी है, सभी शंकाओं को लगा है। हालांकि कुछ लोग अपनी मर्जी से घरों में छठ पूजा कर रहे हैं, छत के ऊपर उन्होंने अपना अरेंजमेंट किया है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोग छठ के लिए आज भी महानंदा घाट पे ही आने वाले हैं। और अब हमने इसका आह्वान किया है। खबर समय लगातार छठ को लेके जागरूक रहा है और बड़ी परिश्रम की थी हमने कि जो परंपरा है वो ना टूटे। छठी मैया का आशीर्वाद हमारे साथ भी लगातार बना रहा और एक जो हमने प्रण लिया था कि ये परंपरा ना टूटे, तो खबर समय को भी छठी मैया ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। फिलहाल रुक करते हैं एक और लोकगीत के ऊपर। जी हम बता रहे हैं आज को, जैसे हम लोग आज नहा खा खड़ना होता है, ठीक है, नहा खा किए हम लोग, नहा खा में हम लोग नहाते हैं, धोआते हैं, सब काम करते हैं, सब साफ सफाई होता है, ठीक है। फिर हम लोग खाना खाते हैं, अपने से बड़े का आशीर्वाद लेते हैं। सबसे पहले तो आशीर्वाद लेते हैं कि हमसे जो बड़े मम्मी है, पापा है, सास ससुर जो भी हमसे बड़े हैं, छोटे को प्रणाम करते हैं, बड़े को आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन ग्रहण करने के बाद पहले हम लोग छठ मैया के लिए निकालते हैं, उनके नाम के लिए हम लोग प्लेट में जितना खाना पकवान बनाते हैं हम लोग छठ मैया के लिए अलग से प्लेट में निकालते हैं। उसके बाद उसको प्रणाम करके हम लोग निकाल के खाते हैं कि पहले तो मैं छठ मैया को दूंगी ना, उसके बाद ही तो मैं खाऊंगी। खाने के बाद फिर हम लोग सब करते हैं। उसके बाद आज जैसे आज खरना है, हम लोग दिन भर निर्जल व्रत है। अब शाम को हम लोग रोटी बनाएंगे, रिसियाव बनाते हैं, ठीक है।
उसके बाद हम लोग केला का पत्ता में सब फल रोटी रेसिया चढ़ा के हम लोग खाते हैं। खाने का समय ऐसा होता है ना कि ना तो कोई आवाज़ कर सकता है ना कोई कुछ बोल सकता है। जब हम लोग खाने बैठते हैं अगर एक आदमी भी आवाज़ आ गया ना, हम लोग का कान में कोई आवाज़ चला गया तो हम लोग वो भोजन को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, फिर हम लोग को ऐसे ही निर्जल रह जाना पड़ेगा। उसके बाद क्या, अभी हम लोग 1 घंटा आराम करेंगे। 1 घंटा आराम करने के बाद 11 साढ़े 11 बजेगा तो हम लोग नहाते हैं, वापस नहाते 11 साढ़े, जी हाँ, रात को नहाएंगे। उसके बाद नहा धोआ के हम लोग ठेकुआ बनाने बैठते हैं। अच्छा, हम लोग 11 बजे 12 बजे से जो ठेकुआ बनाने बैठते हैं हम लोग का सुबह का 9-10 बज जाता है। हम लोग रात भर छठ माई का, रात भर पूरा हम लोग छठ पूजा का ठेकुआ बनाएंगे। ठेकुआ बनाते हैं, पूरी बनाते हैं, अरग का होता है। लोकगीत भी गाना है अभी, हाँ लोकगीत भी गाना है, छठी मैया का गीत। हाँ। तो फिर जैसे हम लोग ठेकुआ को बना लेते हैं, बनाने के बाद क्या होता है ना, ठेकुआ बनाते हैं शुद्ध घी में बनता है ये क्या है ना, हम लोग शुद्ध घी में बनाते हैं। क्यों? और ये जो हम लोग जैसे छठ पूजा करते हैं ये हम लोग ही बनाएंगे, कोई और नहीं बना सकता है इसको। जो छठ करते हैं उसी को ये अरग का ठेकुआ बनाना पड़ता है। हम लोग रात भर बैठ के शुद्ध घी में ठेकुआ बनाते हैं, गुड़ डाल के बनता है और लकड़ी के चूल्हा पे ही बनता है ये हम लोग लकड़ी के चूल्हा पे ही बनाएंगे, गैस वैस पे नहीं बना सकते हैं। लकड़ी के चूल्हा पर ही लकड़ी के चूल्हा पे ही बनेगा। पूरी बनाएंगे, ठेकुआ बनाएंगे, रात भर में हम लोग बनाते होते सुबह हो जाता है। सुबह होने के बाद फिर हम लोग सब दौरा सजाते हैं, सब फल वल को धोते हैं। धोने के बाद उसको सूप में सब मिलाते हैं। मिलाने के बाद वैसे करते करते हम लोग को 3-4 बज जाता है। बजने के बाद फिर हम लोग तैयारी करते हैं कि हम लोग को घाट जाना है। 3 बजते हम लोग का घाट पे आना पड़ता है। तो देखिए दर्शकों, कितना कठिन होता है छठ पूजा का ये व्रत, और तमाम जानकारियां हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। महानंदा घाट पे हम इस वक्त मौजूद हैं, हमारे साथ छठ व्रती भी हैं संतोष तिवारी जी। ये बताइए, जो फल का हम लोग जिक्र कर रहे थे, हाँ, और सूर्य देव का भी, कि हम वो विश्राम करने जाते हैं और हम उन्हें धन्यवाद करते हैं ताकि अगले उसी तेज, उसी प्रकाश, उसी ऊर्जा के साथ हाँ, नो जागृत होकर वो सूर्यदेव आए और हमारे जीवन में वो उमंग फैलाए, और उस उमंग के साथ हमें और ऐसा करें कि हमारे चारों तरफ हर्ष फैल जाए। ठीक है, और सभी का हम छठ एक ऐसा व्रत है कि सिर्फ उपवास करने वाले, कोई भी छठ व्रती है ना, किसी ने सिर्फ अपने लिए नहीं कहते हैं, वो अपने सार्वभौम मंगल के लिए, सार्वभौम मंगल की कामना करते हैं। छठ पूजा करने वाले जिस तरह से अपने लिए, अपने परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, सजातियों के लिए करते हैं, उसके साथ सार्वभौम मंगल कामना करते हैं। हाँ, सबका मंगल हो ये छठी मैया सबकी, क्योंकि हमारा मान्यता है और हम ये मांगते हैं कि अगर हम सिर्फ खुद के लिए मांगे और हमारा पड़ोस में कोई अगर दुखी है तो हम सुखी नहीं रह सकते हैं। अगर क्रंदन सुनकर, जैसे आपने अभी सुना, जो हमारा खरना, अगर किसी का आवाज होता है तो टूट जाता है, वो खंडित हो जाता है। तो मतलब देखिए कि वो किसी का पीड़ा, जो इसका आशय था, आशय ये था कि किसी ने पुकारा है, वो कैसे पुकारा है, कुछ पीड़ा में है तब पुकारा, और इस पुकार अगर हमारे पास आ गया तो हम उस पूजा को आगे नहीं बढ़ा सकते, हम उस खरना को आगे नहीं बढ़ा सकते, हमें उसी समय उठ के त्वरित उसके लिए जाना पड़ेगा। तो ये जो है ना कि वो खंडन जो होता है, तो उसके पीछे यही कारण है कि किसी का पुकार हमारे आसपास अगर हो, क्रंदन हो, और हम सोचे कि हम सुखी हैं, तो हम सुखी नहीं हो सकते। तो सार्वभौम और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये पर्व उसी की कामना करता है और सबके लिए कामना करता है। तो हमारे खरना में भी वो नियम, और यही आगे चलकर सबके लिए हमारा जो मान्यता है वो है। अब राजू जी अभी बता रहे थे, अच्छा रहा बात, कई और चीज़ें पहलू है कि मान्यताओं के साथ साथ कुछ मन्नतें होती हैं। अब जैसे कोई ये कह दिया कि छठी मैया अगर हमारे परिवार में ये समस्या या ये चीज़ हो जाए, अगर इसको हमारा अच्छा हो जाता है तो हम आपको दंड काट कर हम आपके घाट जाकर पूजा करेंगे। और वो आप लोग देखते हैं कि दंड काट कर वो आते हैं जी। और पूर्ण हो जाने के बाद ही उपरांत ही करते हैं। एक और कठिन है, हाँ, और पुत्र यष्टि यज्ञ जैसे पहले होता था, आज के समाज में तो पुत्र यष्टि यज्ञ नहीं होता है, तो पुत्र इच्छा से भी लोग इसकी कामना करते हैं। जब वो पूजा हो जाता है तब उसके बाद ऐसा कहते हैं, ऐसा
मतलब जो तरह तरह की मान्यताएं या धारणाएं आगे बढ़ती गई। जैसे अब है कि कुछ लोगों का ये रहता है कि अगर हमारा हो जाए तो हम 5 घर 7 घर मांग के आपके पूजा करेंगे। ऐसा नहीं कि वो समृद्ध नहीं है, समृद्ध है, लेकिन उन्होंने ऐसा मन्नत माना है और जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तब वो ऐसा करते हैं। तो ये तो दर्शकों, हमने छठ पूजा से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाई और अब हमारे बहुत सारे देखिए, आपको ये जानकर हैरानी होगी, पूरे विश्व में एक यही पूजा है छठ पूजा जिसे पंडित का दरकार नहीं पड़ता है। इसमें मंत्र का दरकार नहीं पड़ता क्योंकि इसके गीत में ही मंत्र है, इसके गीत है। यही एक छठ पर्व ऐसी पर्व है जिसको हम लोग आस्था का पर्व कहते हैं। इससे प्रकृति की हर चीज की पूजा होती है। कि सूर्यदेव ने एक नागा साधु से पूछा था कि अगर किसी कारण से पृथ्वी पर प्रलय आ जाए, अब पूरी सभ्यता नष्ट हो जाए, तो वो ऐसा कौन सी चीज है जिसको पुनः सभ्यता को स्थापित किया जाए? तो नागा साधु ने कहा था छठ पर्व, जाके देख लीजिए, आपको पूरी सृष्टि आपको पता चलेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया राजू जी। और समय की थोड़ी सी दिक्कत है, इसीलिए हमें विराम लेना पड़ेगा, लेकिन हमने कोशिश की कि कम समय में छठ से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाएं। और आपने सुना कि ये एकमात्र ऐसा व्रत है जिसमें किसी पंडित की ज़रूरत नहीं होती है। हर एक छठी व्रत जो व्रतें होते हैं वो अपने आप में पंडित होते हैं, किसी मंत्रोच्चारण की ज़रूरत नहीं होती है। हर एक शब्द में देवता का आह्वान होता है। तमाम चीज़ें हमने आपको महानंदा घाट से दिखाई और विवाद थम चुका है, एक नई शुरुआत हो चुकी है। हम सभी छठी मैया का सच्चे मन से आह्वान करते हैं। कल छठी मैया के दर्शन के लिए इसी जगह पे भीड़ लगेगी, घाट तैयार है और छठी मैया की जय हो। मैया की जय, छठी मैया की जय। चलिए गीत गुनगुना दीजिए छठी मैया का फटाफट। केलवा के पात पर जी। केलवा के पात पर उगेलन सूरज बन जाके झुके। केलवा के पात पर उगेलन सूरज बन जाके झुके। एक करेलू छठ बरतिया से केला के, एक करेलू छठ बरतिया से जाके झुके। हमो से पूछी बरतिया ए बरतिया से केकरा लागी। हमो से पूछी बरतिया ए बरतिया से केकरा लागी। एक करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। एक करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। हमरा त बारन आदित्य ऐसन आदित्य उनके लागी। एक करेली छठ बरतिया से उनके लागी। एक करेनी छठ बरतिया से उनके लागी। छठी मैया की जय। आप सभी दर्शकों की छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।